मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम 5 के पंच में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रगति। वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इधर उत्तर प्रदेश में कुदरत का कहर आसमानी आग के रूप में बरस रहा है, जहां पर बांदा 48.2 डिग्री तापमान के साथ देश का सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया। दरअसल भीषण लू को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में आसमानी आग का कहर। बांदा 48.2 डिग्री सेल्सियस के साथ देश में सबसे गर्म, 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। बुंदेलखंड से लेकर पश्चिमी यूपी तक आसमान से आग के गोले बरस रही हैं। प्रदेश का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पर पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा। मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले एक सप्ताह तक राहत के कोई भी आसार नहीं है। बांदा सबसे गर्म, अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस। 22 मई को पूर्वी यूपी में हल्की बारिश की संभावना। आगरा समेत कई जिलों में स्कूल बंद। आगरा समेत कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 15 जून तक छुट्टियां घोषित है। हालांकि मौसम विभाग ने 22 मई को पूर्वी यूपी में हल्की बारिश की संभावना जाहिर की, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तपिश में कोई भी खास कमी नहीं आएगी। 11 जिलों में रेड अलर्ट जारी। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी। ऑरेंज और येलो अलर्ट। 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। कानपुर नगर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, रायबरेली, औरैया, ललितपुर, मिर्जापुर। ऑरेंज और येलो अलर्ट। 29 जिलों में येलो अलर्ट। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, अयोध्या, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर। यूपी का दूसरा सबसे गर्म शहर आगरा रहा, जहां पर तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। झांसी में भी पारा बराबर रहा। आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूलों को 15 जून तक बंद करने का आदेश दिया। वहीं दिल्ली में भी गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिला और दिल्ली के सफदरजंग और पालम इलाकों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री अधिक दर्ज की गई। यहाँ भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया और अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बचाव के तरीके। प्यास न लगने पर भी खूब पानी पिए। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक सीधे धूप में निकलने से बचे। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और सिर ढक कर रखें। बीमार बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें। उत्तर प्रदेश में गर्मी अब आपदा का रूप ले रही है। जब तक मॉनसून हवाएं सक्रिय नहीं होती, तब तक सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। तो उत्तर प्रदेश में कुदरत का कहर आसमानी आग के रूप में बरस रहा है। आपको बताते चले कि बांदा जो है वो पूरे देश में सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया। यहाँ पर जो तापमान है वो 48.2 डिग्री सेल्सियस बनी हुई है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग ठंडी ठंडी चीजें पी रही हैं। वहीं प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि कम से कम घर से बाहर निकले और समय को ध्यान में रखते हुए घर से बाहर निकले, और जब घर से बाहर निकले तो सावधानी के तौर पर अपने आप को ढक कर निकले। हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करें, सूती कपड़े पहने, जिससे कि जलन आदि की समस्या उन्हें ना झेलनी पड़ी। तो ऐसे में राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो दिल्ली में भी लगातार जो है धूप का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में सफदरजंग और पालम इलाका सबसे गर्म राष्ट्रीय राजधानी में दर्ज किया गया। यहाँ पर न्यूनतम तापमान भी सामान्य से लगभग 2 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया है। और चलिए इसी पूरे मामले पर हमारे साथ 2 संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। कंचन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, तो वहीं प्रयागराज से पवन देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कंचन, आपका रुख करूंगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करें तो लगातार गर्मी का प्रकोप यहां पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मौजूद हैं आप, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देख पा रही हैं? तापमान अभी कितनी है वहां पर?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें इस वक्त हम लुटियंस दिल्ली में मौजूद हैं और यदि तापमान की बात करें तो जो यहाँ का तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रखा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हवा चल रही है वो कितनी गर्म है। हवा नहीं कहेंगे, सही वर्ड इसके लिए लू कहा जाएगा। तो ऐसे में लू कितनी तेज़ है और हम देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे जो है गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन यदि बात करें हम पैदल चलने वाले लोगों की तो वो बेहद ही कम नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जो है भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि दिल्ली में मैं मौजूद हूँ, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बात करें तो कि जो है दिल्ली सरकार की तरफ से किट्स बांटी जा रही है, मजदूरों को जो है किट दी जा रही है। कौन से मजदूरों को दी जा रही है? जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि खुद को डिहाइड्रेट करते रहना और जो है सत्तू का सेवन करना, दही का सेवन करना। IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है दिल्ली के अंतर्गत। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ही यही है कि आप तैयार रहे कि आगे आने वाला समय जो है वो और भी ज्यादा गर्म हवाएं हो सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं IMD की चुनौती जो है वो जो है 22 तारीख तक के लिए है, लेकिन माना जा रहा है 2 जून तक इससे भी ज्यादा गर्म मौसम आगे दिल्ली में देखा जा सकता है। तो साफ तौर पे बात करें दिल्ली की मौसम की तो गर्म हवाएं जो है लू चल रही है और दिल्ली में भीषण गर्मी से कहा IMD लगातार जो है चेतावनी देकर जानकारी साझा करता रहा है। तो साफ तौर पे कहा गया है कि सुबह 11 बजे के बाद और शाम को 4 बजे से पहले जो है बाहर ना निकला जाए। तो उसी को देखते हुए सभी लोग जो है 4 बजे के बाद ही बाहर निकलना जो है पसंद करते हैं। और ऐसे में बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए खास तौर से जानकारी साझा की गई IMD की तरफ से कि वो अपना जो सैर सपाटा करते हैं सुबह का या फिर शाम का वो सब बंद कर दे, क्योंकि ऐसे में जो लू चल रही है उससे वो बीमार हो सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 38 डिग्री सेल्सियस जो अभी भी बना हुआ है। 5:15 जो है इस वक्त बज रहे हैं जब हम बात कर रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि और कहा गया है कि रात 11 बजे तक जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री जो है न्यूनतम होगा। बिल्कुल कंचन, जिस तरीके से जानकारी आपने साझा की है, लगातार IMD की ओर से अलर्ट जो है वो जारी किया जा रहा है और लगातार जिस तरीके से आपने भी अभी जानकारी साझा की कि 22 मई तक जो है ज्यादा सावधानी बरतने की अपील IMD और प्रशासन लगातार जनता से कर रहा है। जनता को हिदायत भी दी जा रही है, अपील भी की जा रही है और सावधानी बरतने के तरीके भी उनके साथ साझा किए जा रहे हैं। वापस आपके पास लौटेंगे, प्रयागराज से लगातार हमारे सहयोगी पवन देव भी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख करना चाहेंगे। पवन, अगर प्रयागराज की बात करें तो संगम नगरी में क्या कुछ तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है? किस तरीके से जो है हार्श एनवायरमेंट संगम नगरी का देखने को मिल रहा है? प्रयागराज में गर्मी का असर है। यहाँ पर जो है तपती धूप से निजात पाने के लिए लोग जो है जब सड़कों पे निकल रहे हैं तो अपने साथ छाता, मुंह में गमछा बांधकर और आंखों में चश्मा पहनकर निकल रहे हैं। और यहाँ पर DM जो प्रयागराज है मनीष वर्मा, उन्होंने जो है हिदायत भी दी है और जगह जगह जो है नगर निगम की तरफ से यहाँ पर जो है प्याऊ बनाए गए हैं कि अगर कोई यहाँ पे आ रहा है बाहर से, अगर श्रद्धालु भी पहुंचते हैं तो पानी की उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चल रही हैं और लू जैसी पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में अगर आप पानी और पेय पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं लू लगने की संभावना है। यहाँ का जो टेम्परेचर है, अगर बात की जाए पिछले 2 दिनों की, तो सोमवार को यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा था, 46 दशमलव कुछ के आसपास था और वही मंगलवार को इसका जो है 1 पॉइंट कम हुआ है, 4544 के आसपास। तो ऐसे में बुधवार का दिन है, आज भी 45 के ऊपर का इसका टेम्परेचर बताया गया है। रेड अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से और प्रशासन ने यहाँ पर जो ट्रैफिक के जो चौराहे हैं उन सभी चौराहों पर जो लोग यहाँ पर रुकते हैं उन्हें धूप न लगे उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। बिल्कुल, ऐसे में पवन देव अगर बात करें, उत्तर प्रदेश का बांदा जिला जो है सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया है, 48 के पार वहां तापमान पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भी अगर हम बात करें तो वहां से तस्वीरें जिस तरीके से भयंकर गर्मी की सामने आ रही है, लगातार विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो इसके लिए ट्रांसफॉर्मर्स को भी ठंडा रखने की लगातार प्रशासन जो है जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। ठीक है, पवन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस उनका रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ कानपुर देहात से हमारे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, दीपक का रुख करना चाहेंगे। दीपक, अगर कानपुर देहात की बात करें तो वहां पर मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आज आपको बता दें कि कानपुर देहात में स्थिति है
कि 44 डिग्री तापमान रहा है और भीषण गर्मी देखने को मिली है कानपुर देहात में। और अपर जिलाधिकारी दुष्यंत कुमार मौर्य की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कानपुर देहात के जनपद वासियों के लिए कि घर से अनावश्यक कार्य ना हो तो ना निकले, और अगर निकले भी इमरजेंसी तो सर पे गमछा बांध कर निकले। और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक ये अपील की गई है प्रशासन की तरफ से कि घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, सावधानी रखें। और आपको प्रशासन की व्यवस्था के अगर हम बारे में बात बता दें तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से इस पर अपील कर रहा है। कानपुर देहात के जिलाधिकारी कपिल सिंह भी आम जनमानस से अपील कर रहे हैं कि भीषण इस बार रिकॉर्ड टूटा है हर जगह का इतना तापमान, और लगातार जो बिजली व्यवस्था हो या किसी भी आम जनमानस को कोई समस्या ना हो, इसको लेकर प्रशासन लगातार अपील और एडवाइजरी जारी कर रहा है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, कानपुर देहात की बात करें तो मौसम ने किस तरह का मिजाज वहां पर अपनाया हुआ है और लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और प्रशासन की ओर से गर्मी के बचाव के लिए क्या कुछ जो है वो सहयोग किए गए, किस तरह की व्यवस्था की गई? जी आपको बता दें कई बिंदु पर प्रशासन ने अपील की है, एडवाइजरी जारी की है, लोगों को जनपद वासियों से अपील की गई है कि कई बिंदु हैं। आपको बता दें कि लगभग 10 बजे से इतनी भीषण लू और गर्मी देखने को मिलती है। तापमान लोग जो है वो 12 बजे के और 4 बजे के बीच कहीं नहीं निकले घर से बाहर, अगर कार्य ना हो तो घर में ही सुरक्षित रहें। और लगातार प्रशासन जो अपील कर रहा है क्योंकि इस बार रिकॉर्ड जो है गर्मी भीषण गर्मी का टूट गया है, और प्रशासन भी जनपद वासियों को कोई घटना ना घटित हो इसको लेकर लगातार अपील और प्रत्येक मौसम विभाग के बारे में जानकारी अपडेट कर रहा है। जी बिल्कुल दीपक, लगातार प्रशासन की ओर से लगातार जो है एक्शन देखने को मिल रहा है। वापस आपके पास लौटेंगे, मिर्जापुर का रुख करना चाहेंगे जहां से हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज, अगर मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर में क्या कुछ स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। अगर गर्म की बात किया जाए तो मिर्जापुर भी किसी से अछूता नहीं रहा, किसी अन्य जनपदों से अछूता नहीं रहा। यहाँ भी लगभग टेम्परेचर 48 दर्ज की जा रही है। और अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन हर प्रकार से तैयारी अपने गर्मी से लोगों को बचाव के लिए अपनी तैयारी कर चुका है। हीट एंड वेव से बचाव के लिए चाहे जिला अस्पताल हो या यहाँ अगर देखा जाए धार्मिक स्थलों से, धार्मिक दृष्टि से तो यहाँ बहुत बड़ा धार्मिक एक बिंदु है जो माँ विंध्यवासिनी मंदिर है। यहाँ 3 मंदिरें हैं, यहाँ पे अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उनको किसी प्रकार की गर्मी ना हो, गर्मी ना लगे, हीट एंड वेव का शिकार ना बने, इस प्रकार से प्रशासन भी अपनी जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके प्रयास में लगी हुई है। और किसी को कोई दिक्कत ना हो, चाहे पानी हुई चाहे टैंकर की व्यवस्था हो, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही वहाँ जिला प्रशासन टैंकर की से व्यवस्था कराया जा रहा है। और नगर पालिका में अगर देखा जाए तो विंध्याचल मंदिर माँ विंध्यवासिनी धाम है, गलियों में आने के लिए किसी प्रकार के जो दर्शनार्थी मंदिर में आ रहे हैं उनको अस्थाई जगहों पर कॉरिडोर के अंदर पानी की भी व्यवस्था की गई है, ठंडा पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था की गई है। अगर वही बात करें चलने के लिए जमीन में तो किसी प्रकार की गर्म ना लगे, मैट भी इस प्रकार से बिछाए गए हैं। जो बोरे का इस्तेमाल की जा रही है वो भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है कि पैर में भी जलन ना हो यात्रियों के लिए। और टीन का भी बाकायदे सेटिंग किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और वही बात किया जाए तो मंडलीय अस्पताल, जिला अस्पताल में हीट एंड वेव के लिए कोई उसका शिकार अगर होता है तो प्रशासन की ओर से तमाम तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। मिर्जापुर की हम बात कर रहे थे और प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे बीच दिल्ली से कंचन जुड़ी हुई है। कंचन, जिस तरह से आसमानी आफत का दौर देखने को मिल रहा है, गर्मी बढ़ती गई है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में मौसमी बीमारियों का खतरा जो है वो काफी बढ़ जाता है। अस्पताल की बात करें तो किस तरह से व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें दिल्ली की यदि बात करें तो दिल्ली सरकार ने जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो है 1 लाख काम करने वाले जो मिस्त्री हैं, बेलदार हैं, उनके लिए जो है एक किट बनाई है। वो उस किट की कीमत बताई जा रही है 1809 रुपये। उस किट के अंतर्गत क्या है, जो है गमछा है, सत्तू है, और जो है अपने आप को हाइड्रेट रखने की जो सामग्री होती है वो सभी सामग्री उसके अंदर मौजूद है। तो 1809 रुपये की
जो किट बनाई गई है वो वितरित की जा रही है 1 लाख श्रमिकों को। तो ऐसे में ना केवल इतना ही बल्कि दिल्ली सरकार ने जो है अपना जगह जगह कूलिंग बूथ्स लगाए हुए हैं। ऐसे में जो छोटे छोटे टेंट लगाए गए हैं उनके अंदर कूलर की व्यवस्था की गई है, उनके अंदर वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो आने वाले जो कि इधर उधर आने जाने वाले व्यक्ति हैं या फिर बस स्टॉप पे काम करने वाले लोग हैं, बसेस में काम करने वाले लोग हैं, ऑटो रिक्शा चालक है, वो सभी वहाँ पे जाकर कर्मचारी जो है वो सभी वहाँ पे जाके आराम से कुछ पल जो है वहाँ ठंडक में बैठ सकते हैं और वाटर कूलर ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, पानी भी पी सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अलग अलग जगह जो है हम दिल्ली का पूरा भ्रमण किया, वहाँ पे हमने देखा अलग अलग जगहों पर लोग जो है अपनी पानी की बोतलें लेके खड़े हैं, अलग अलग जगह पे लोग पानी पिलाने की सेवा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से तो कदम उठाए ही जा रहे हैं, लेकिन साथ में दिल्ली वासियों की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि आने जाने वाले जो के लोग हैं उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। दिल्ली सरकार जो है लगातार एक्शन उठाती नजर आ रही है। आपने जानकारी जिस तरीके से साझा की कि श्रमिकों के लिए एक स्पेशल किट जो है उसका वितरण किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से मौसम का जो है वो रुख सामने आएगा। वापस आपका रुख करेंगे, प्रयागराज जाना चाहेंगे जहां से लगातार पवन देव हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, अगर बात करें आईएमडी की ओर से 11 जिलों में रेड अलर्ट जरूर जारी किया गया है, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते के भीतर पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर ये बात भी कही जा रही है कि बारिश जो है वहां पर आ सकती है। तो जिस तरीके से बारिश की छिटपुट बूंदें जब पड़ेगी पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी। बिल्कुल, जो संभावना है बारिश की जा रही है। ऐसे में भी 10 से 12 दिन पहले बारिश हुई थी तो ओले भी गिरे थे। जो प्रयागराज का जो ग्रामीण इलाका है 3 जोन में से बांटा गया है, तो जो यमुना पार का इलाका है वहां पर ओले भी गिरे थे और ऐसे में मौसम बीच में सही हो गया था, ठंडा हो गया था। और रात में जो लोग जो है पंखे भी चला करके बंद कर दिए थे क्योंकि ठंडक पड़ गई थी। तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो बीमारियां तो बढ़ेंगी, लेकिन अगर मौसम जो है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, लोगों को राहत मिलेगी। जिस तरह से जो धरती की जो तपिश है वो लगातार बढ़ रही है और जो सूर्य देव हैं वो अपना कहर दिखा रहे हैं, तो ऐसे में अगर बारिश होती है तो लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन उनसे जो बीमारियां हैं उनसे भी जो है लोगों को बचना पड़ेगा। और जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे डॉक्टरों ने हिदायत भी दे रखी है कि अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है पानी को लेकर के, तो सबसे पहले आपको पानी पीना होगा और अपने आप को बचाव करना होगा। और आपसे चाहूंगी, जिस तरीके से कंचन ने दिल्ली का जिक्र किया कि सरकार की ओर से मजदूरों को जो है वो राहत किट बांटी जा रही है क्योंकि मजदूर जो है वो ज्यादा हीट स्ट्रोक के शिकार होने के खतरे में रहते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था श्रमिकों को लेकर की गई है? यहाँ पर जो मजदूर हैं और खास तौर से अगर बात की जाए जो रेलवे स्टेशन है और जो कामगार जो मजदूर हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो है नगर निगम की तरफ से टीन सेट की व्यवस्था की गई थी और जगह जगह जो प्याऊ हैं उन्हें भी लगाने की व्यवस्था नगर निगम से की गई है। और यहाँ पर जो है प्रशासन ने हिदायत भी दिया है कि जो 12 से 4 का जो समय है, खास तौर से जो कामगार लोग हैं वो इसी दौरान जो है वो काम करते हैं, तो उनके काम को लेकर के भी थोड़ा सा जो है समय की बढ़ोतरी होगी। और जो 12 से 4 बजे का जो वर्क है उसका जो टाइम थोड़ा आगे बढ़ा करके लोगों से काम लिया जाए। तो ऐसे में यहाँ प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई है कि जो मजदूर हैं उनके स्वास्थ्य को और खास तौर से जिस तरह से गर्मी का जो प्रकोप है, तो ऐसे में इनसे बचने के लिए लोगों को राहत देने के लिए किस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से खास तौर से जो श्रम पोस्ट है यहाँ पर उनके जरिए जो मजदूर वर्ग के लोग हैं की ओर से उन्हें तमाम जो है तरह की खास तौर से व्यवस्थाएं हिदायत की देते गई है, हुए चाहे वो श्रमिकों के लिए हो या फिर आम लोगों के लिए हो। गर्मी से बचने के लिए प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था की जा रही है। दीपक का रुख करूंगी, कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो कुदरत का कहर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, गर्मी यहाँ पर बहुत अधिक पड़ रही है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है आने वाले दिनों में? क्या कानपुर देहात की अगर हम बात करें तो गर्मी से क्या थोड़ी बहुत राहत देखने को मिलेगी? जी, आपको बता दें बिल्कुल राहत मिलेगी, लेकिन इस समय वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो भारी तपिश और लू और भीषण गर्मी जनपद में है, लेकिन वो लगातार अलर्ट है और इस भीषण गर्मी और लू से बचने के उपाय लोगों को लगातार जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उनसे लोगों से अपील की जा रही है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले और अगर घर से निकले
तो गमछा या व्यवस्थाएं करके निकले। और जगह जगह अलाव प्रशासन ने इसकी भी तैयारी कर ली है, क्योंकि भीषण गर्मी में जो राहगीर या आम जनमानस जो लोग फंस जाते हैं उनके लिए पेयजल व्यवस्था हो, इसको लेकर भी जनपद का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से तैयारी में जुटा है। और आपको बता दें, अगर हम फिक्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक अल्टीमेटम जनपद के सभी जो जिला प्रशासन है उनको आदेशित किया है, निर्देश दिया है कि जनपद वासियों को कोई समस्या ना हो। इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है, तो इसलिए जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से बिल्कुल दीपक, जिला प्रशासन की ओर से मुस्तैदी देखने को मिल रही है। लगातार सीएम योगी भी मामले को लेकर काफी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को उन्होंने तमाम दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। लगातार हमारे साथ मिर्जापुर से सूरज भी बने हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सूरज, जिस तरीके से कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि मिर्जापुर में माता के धाम में जब भक्त आ रहे हैं तो उन्हें गर्मी का काफी जो है सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इसमें प्रशासन की ओर से मां विंध्यवासिनी के धाम में जो भक्तगण पहुंच रहे हैं उनकी सुविधाओं को लेकर किस तरीके से जो है वो चीजें देखी जा रही है, किस तरीके से जो है प्रशासन का एक्शन मंदिर को लेकर देखा जा रहा है? जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अगर मंदिर की बात की जाए तो जो लाइन, जहां दर्शनार्थी जो आते हैं, जो लाइन लगती है वो लाइन ज्यादा देर तक ना लगी रहे। अगर लाइन लग भी रही है तो किसी प्रकार की लाइन में भी समस्याएं ना हो, उनके लिए वाटर कूलर और प्याऊ की विशेष व्यवस्था की गई है। और देखा जाए तो जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर भव्य बना हुआ है। कॉरिडोर में इतना अधिक संख्या है कि बैठने के लिए, यात्रियों के लिए, कि वहां किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। वाटर कूलर से लेकर और मैट की भी व्यवस्था की गई है। यात्री किसी भी कोने में किसी भी जगह बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं और पानी पी सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो राहगीर हैं वो किसी भी प्रकार से हीट एंड वेव का शिकार ना हो, वो अपने साथ गमछा या अन्य चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं जो जा रहे थे, हमने उनको रोका। और किस प्रकार से आप देख सकती हैं कि ये अपने गर्मी से बचाव के लिए गमछा और अन्य प्रकार की सुविधाएं लेके चल रहे हैं। तो आपको क्या, जो रोजमर्रा की काम है आप कर रहे हैं, किस प्रकार से गर्मी है, क्या कर रहे हैं? गर्मी तो बहुत है, यहाँ पारा कम से कम 45 से 48 डिग्री है और आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या आपने साथ लेके चल रहे हैं? बचाव के लिए हमने ये बिल्कुल, तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस तरह से गर्मी का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार तापमान बढ़ता ही जा रहा है। बांदा जो है वो देश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। रुकेंगे